लेंस अगर हमने बनाया है, लेंस बनाते समय कोई डिफेक्ट आ गया है, जैसे लेंस क्रैक हो गया है, लेंस के अंदर बबल्स आ गए हैं, या लेंस का मटेरियल उतना यूनिफॉर्म होमोजीनियस नहीं बना है, तो क्या ये वो वाला प्रॉब्लम है? यानी मैकेनिकल जो बनाते समय, लेंस बनाते समय जो प्रॉब्लम था वैसा प्रॉब्लम है या किसी और टाइप का प्रॉब्लम है? तो इसका जवाब ये है कि देखिए, लेंस का जो एबरेशन है वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट। इनहेरेंट जानते हैं ना? इनहेरेंट आंतरिक, आंतरिक गुण, गुण बोलिए या दोष बोलिए, जो भी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है, ये हर एक लेंस के साथ होगा, आप चाहे उसको कितना भी अच्छा बना लीजिए। ये इसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मटेरियल की या शेप की, जैसा भी आप कहिए, उसकी प्रॉपर्टी हो जाए। बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज एबरेशन का जवाब आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप पहली लाइन ही पढ़ेंगे, वही एबरेशन की डेफिनेशन। आप कोई भी डेविएशन देख लेते हैं नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, तो वो आपका लेंस में एबरेशन कहलाता है। अब डेविएशन कैसे होगा? डेविएशन हो सकता है, मान लीजिए आप लेंस फॉर्मूला जो है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए u v के लिए क्या होता है, अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग हो जाती है। ठीक है, यानी कि रेड कलर का फोकल लेंथ अलग, येलो कलर का फोकल लेंथ अलग, वॉयलेट कलर का फोकल लेंथ अलग। कैसे होता है ये सब हम आपको बाद में बताएंगे, अभी बताते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, आप अगर व्हाइट लाइट डालिएगा तो उसमें से हर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग है। ठीक है, हर कॉम्बिनेशन के लिए फोकल लेंथ अलग अलग है। What does it mean? It just means that this formula is not proper appropriate for each type of color. ठीक है, अगर आप व्हाइट लाइट ले लेते हैं तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, कुछ डेविएशन आएगा। ठीक है, और भी कई तरह के प्रॉब्लम होते हैं लेंस में, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम लोगों को आज डिस्कस करना है। तो ये दिक्कत जो है, ये आपका कहलाएगा लेंस का एबरेशन, बिकॉज ये फॉर्मूला आपने किसके लिए निकाला था? ये फॉर्मूला तो आपने लेंस के लिए ही निकाला था, पर ये व्हाइट लाइट पर आने पर फंस जा रहा है ना? तो ये एबरेशन है। फील आ गया? फील नहीं आया तो आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, अभी आ जाएगा। एबरेशन देखिए दो तरीके का होता है, वंस अगेन। अच्छा चलिए, वंस अगेन का दिक्कत नहीं होगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी कि एबरेशन है क्या। ठीक है, वो प्रॉब्लम खत्म हो। ठीक, वंस अगेन का नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, एबरेशन दो तरीके का है। कौन कौन सा? एक एबरेशन जो होता है उसको आप कहते हैं मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। क्या कहते हैं? क्रोमेट मतलब क्या होता है? क्रोमेट, क्रोमेट, क्रोमेट मतलब कलर होता है। ठीक है, कलर। ठीक है, कलर। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक और दूसरा होता है आपका क्रोमेटिक एवरेज। क्रोमेटिक एवरेज। ठीक, देखिए मोनोक्रोमेटिक से आपका अर्थ है कि आप अगर सिंगल कलर यूज करें तो, ठीक है, सिंगल कलर यूज करें तो, यानी कलर का यहाँ पे डेफिनेशन जो होता है, कलर का डेफिनेशन यहाँ पर ये नहीं होता कि आप रेड कलर यूज करें। कलर का यहाँ डेफिनेशन होता है कि आप कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ यूज करें। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो वो कलर। अगर आप कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? और क्रोमेटिक, अगर आप व्हाइट लाइट यूज कर रहे हैं या मल्टीपल वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं तो कौन सा एबरेशन आएगा? उसको आप कहेंगे क्रोमेटिक एबरेशन, और इसको क्या कहेंगे? मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। बात क्लियर है? मोनोक्रोमेटिक मतलब आप एक कलर यूज करेंगे तो भी क्या प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप कई सारे कलर यूज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, क्रोमेटिक एबरेशन, इसको आप ये याद रखिए, इस एबरेशन को आप कहिए व्हाइट लाइट एबरेशन। ये नाम मेरा दिया हुआ है ना, व्हाइट लाइट एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन या व्हाइट लाइट एबरेशन। ठीक है, ये क्या है? ये है सिंगल कलर एबरेशन। अब सिंगल कलर एबरेशन कौन कौन से होते हैं? सिंगल कलर में एबरेशन बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं देखिएगा।
स्फेरिकल एब्रेशन, कोमा होता है, एस्टिग्मेशन होता है, कर्वेचर ऑफ फील्ड होता है और भी तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एब्रेशन जो हैं ये मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन के पार्ट्स हैं। किस किस तरह का हो सकता है, ठीक, किस किस तरह का हो सकता है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाइट लाइट की और मोनोक्रोमेटिक में डिफरेंस क्या होता है, व्हाइट लाइट और मोनोक्रोमेटिक में डिफरेंस क्या होता है। ये आप ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, आपका सिलेबस खत्म हो गया। व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं भाई, व्हाइट लाइट में आपको 7 कलर का स्पेक्ट्रम होता है, पूरा रेड से लेकर और वायलेट तक का होता है। और मोनोक्रोमेटिक लाइट में कोई एक कलर होता है, एक वेवलेंथ, जैसे सोडियम लाइट 5893 एंगस्ट्रॉम, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। और इसमें वेवलेंथ का कितना होता है, 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। व्हाइट लाइट मतलब ये हुआ, आपके प्रश्न ने मुझे दुखी कर दिया। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। खैर कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है, ये बात आपने मुझसे पूछी। तो मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन क्या है, मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन कई तरीके का होता है। पढ़ना हमको कौन सा है, देखिए एक बार कोमा पूछा है, एक बार एस्टिग्मेशन पूछा है, ये मैंने किसी को पढ़ाया नहीं, आप लोग को किसी को नहीं पढ़ाया है। तो कोमा और एस्टिग्मेशन आपको पढ़ना है। सबसे ज्यादा क्या पूछता है, क्रोमेटिक एब्रेशन, और उसके बाद स्फेरिकल एब्रेशन। ठीक, किसी भी लेंस सिस्टम में ये दोनों प्रैक्टिकल भी होते हैं, यानी क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन ही बेसिक एब्रेशन है जो बहुत ज्यादा पोर्शन निभाते हैं। इसलिए हम लोग इसी दोनों चीजों पे ज्यादा चर्चा करेंगे। आपको नोट्स में भी यही दोनों चीजें मिलेंगी। ठीक, एक बार कोमा पूछा है, एक बार एस्टिग्मेशन पूछा है। एस्टिग्मेशन और कोमा आपको लिखना है, शॉर्ट नोट ही लिखना होता है और कुछ नहीं लिखना होता। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशन, और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है आपको। क्रोमेटिक एब्रेशन नाम क्यों दिया गया, क्या प्रॉब्लम्स है एब्रेशन में। देखिए क्रोमेटिक एब्रेशन, आपके सामने दो फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, आपके सामने दो फॉर्मूला लिखते हैं। पहला फॉर्मूला आप बताइएगा आपको पता था नहीं पता। एक फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और एक फॉर्मूला 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r। बताइए दोनों फॉर्मूला आपको पता था? यस नहीं सर, ऊपर वाला क्या कौन सा फॉर्मूला लिखे हैं? नीचे वाला पता था, ऊपर वाला नहीं पता था आपको? यस सर, नीचे वाला पता था। नीचे वाला है ना, नीचे वाला सबको पता होगा, ऊपर वाला नहीं पता होगा। ऊपर वाला आपकी, हाँ ठीक है, ऊपर वाला नहीं पता है। ऊपर वाला आपकी बुक में, जो भी आप मीडियम की बुक पढ़ते होंगे, अगर बोर्ड की बुक होगी तो उस बुक में क्लास 10th में ही नोट करके दिया था, जिस भी मीडियम की पढ़ते होंगे। 11th में भी अगर पढ़े होंगे तो ये 11th में। ठीक है, ये है सेल्बियर फॉर्मूला या डिस्पर्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से वेवलेंथ के साथ बदलता है। सब लोग आपको बोले होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किस फॉर्मूले से होता है? डिस्पर्शन के फॉर्मूले से होता है। कभी सिलेबस में डिस्पर्शन भी पढ़ाया जाता था इंटर में, लेकिन उसके बाद उसको हटा दिया गया। ठीक है, दिस इज डिस्पर्शन फॉर्मूला एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्स रिलेशन ऑफ बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है, ये याद रखिएगा, म्यू इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। कम से कम इतना याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन हो। ठीक, तो आप अगर यहां से ध्यान से देखें, जिसके लिए वेवलेंथ अधिक उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसके लिए वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए भी क्या है? ए भी कांस्टेंट होता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। सर इसके आगे भी सीरीज जाती है? हाँ, इसके आगे भी सीरीज जाती है। ठीक है, इसके आगे क्या होगा? अब लिखते हैं p अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। ओके सर, अब क्लियर हो गया। हमने डिस्पर्शन रिलेशन बोल दिया, डिस्पर्शन। आपको अगर खोजना है डिस्पर्शन रिलेशन, सेलमेयर फार्मूला, कॉशी डिस्पर्शन फार्मूला, आप ये करके इंटरनेट पे खोज सकते। ठीक है, डिस्पर्शन रिलेशन, सेलमेयर फार्मूला या कॉशी डिस्पर्शन फार्मूला, ठीक, आप इस नाम से खोज सकते हैं। सबने अलग अलग किया था, हर मटेरियल के अलग अलग होता था। ठीक है, फ्लिंट के लिए अलग, क्राउन के लिए अलग, सिलिकॉन के लिए अलग, ठीक है, अलग अलग ग्लास के लिए अलग अलग होता है। तो अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या वेरिएशन है। अगर आप रेड कलर लेते हैं, यहाँ कलर, और ये वेवलेंथ है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कलर आपका रेड है, रेड कलर के लिए वेवलेंथ अधिक होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एब्रेशन की डेफिनेशन में सिंपल फार्मूले का मतलब लेंस फार्मूला है। हाँ, वही सिंपल फार्मूला और लेंस फार्मूला। देखिए, अब ज्यादा डाउट मत पूछिए, पर नहीं तो खत्म हो जाएगा। डाउट आपको अगर इस क्लास में कहीं होता है तो आप लास्ट में पूछ लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप डाउट पूछने लगेगा तो खत्म हो जाएगा। बस जो लिख रहे हैं उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए, वेवलेंथ अधिक, रेड के लिए वेवलेंथ अधिक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ में भी ऑपोजिट रिलेशन, यानी फोकल लेंथ अधिक। ठीक है, और वॉयलेट कलर देख लीजिए, तो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब अधिक होगा, यानी फोकल लेंथ कम होगा। क्लियर है? इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस 9-10 का होता है। 9-10 समझ रहे हैं ना? मान लीजिए किसी का फोकल लेंथ 5.03 मीटर है तो किसी का 5.037 मीटर हो गया, इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक, लेकिन नहीं, वो नहीं बताएंगे, कोमा एस्टिमेशन वगैरह हम नहीं बताएंगे, वो बताए थे उसी समय। इतना ही डिफरेंस होता है, ठीक, बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको किसी भी ऐसे मटेरियल के लिए यूज करते हैं जहां पर आपको बढ़िया इमेज चाहिए, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको रिड्यूस कर देगी, है ना? और रिड्यूस करने के लिए आप क्रोमेटिक एब्रेशन की स्टडी कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग आ गई, किसी के लिए फोकल लेंथ ज्यादा, किसी के लिए फोकल लेंथ कम। तो अगर आप किसी लेंस सिस्टम पे आप व्हाइट लाइट डालेंगे तो क्या होगा? देखिएगा, आप किसी लेंस सिस्टम पे व्हाइट लाइट डालेंगे तो क्या होगा? रेड की फोकल लेंथ ज्यादा, तो रेड कहीं यहां पर मान लीजिए आकर फोकस हो, और वॉयलेट की फोकल लेंथ रेड से कम आएगी। सेम R1 R2 के लिए वॉयलेट की फोकल लेंथ रेड से कम आएगी, यानी वॉयलेट कहीं यहीं पर आकर फोकस होगी। ये वॉयलेट यहां फोकस होगी, रेड यहां फोकस होगी, और बाकी सारे कलर यानी येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सारे इनके बीच में कहीं कहीं फोकस हो जाएंगे। दिख रहा है? तो आपने एक्सपेक्ट किया, क्या किया था? आप व्हाइट लाइट डालिए तो आपको एक इमेज मिले, सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट का सिंगल पॉइंट इमेज। लेकिन यहाँ पर इमेज कैसे मिल रहा है? इमेज ऐसे एक्सटेंड हो गया, इमेज की इतनी विड्थ हो गई, इतना बड़ा इमेज बन रहा है।
ये पूरा इमेज का एरिया दिख रहा है। दिस इज अनएक्सपेक्टेड एंड दिस इज कॉल्ड एबरेशन। Why it is coming? Because of chromate, because of light. That's why it is called chromatic aberration. फील आ गया, समझ में आ गया क्या होता है chromatic aberration? यस सर। ठीक है, हटा देते हैं। देखिए जो बच्चे नहीं पढ़े थे वो बच्चे अपना रिस्पॉन्स देंगे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सही टाइम पर कोर्स खत्म हो जाता है, सही टाइम पर कोर्स खत्म हो जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 4-5 रिवीजन क्लास तो ले कम, है ना। जैसे सारा कुछ खत्म किया गया वैसे 4-5 रिवीजन क्लासेस भी हैं, ठीक है। अब देखिए क्रोमेटिक एबरेशन, अब 2 केसेस हैं, देखिए 2 केसेस हैं क्रोमेटिक एबरेशन निकालने के लिए, मेजर करने के लिए, ठीक है। एक केस हम आपको बता देते हैं, एक केस आप पढ़ लीजिए, ठीक। Chromatic aberration when object is at infinity, जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे रखा हो, इंफिनिटी पे रखा हो, ठीक। तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए यही वाला फिगर बनेगा, आपने ये बना दिया लेंस, और इंफिनिटी से लाइट्स कैसे आएंगी, पैरेलल रे। कहां फोकस होंगी, कहां पे फोकस होती हैं, यू इसके लिए क्या हो गया, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए कहां फोकस होंगी, पैरेलल रेज आती हैं तो फोकस पे, इस लेंस के फोकस पे फोकस होती है, लेकिन ये फोकस पे नहीं आएंगी, ये कहां आएंगी, वायलेट वाली यहां कहीं आ जाएगी और रेड वाली कहीं दूर चली जाएगी। क्लियर है, रेड वाली दूर फोकस होगी, वायलेट वाली नजदीक में ही फोकस हो जाएगी, ठीक है। आइए इसका नाम, इसकी नेमिंग कर दें, इसकी नेमिंग मान लीजिए ये इसका कर्वेचर है, इसका ये लेंस का एपर्चर है डी, ओके। ये लेंस का नेमिंग है एम एन एल, ये है पी क्यू, ये पॉइंट जो है आपका पी है, ये पॉइंट आपका क्यू है, ये ए है, ये बी है। ये किसका फोकल लेंथ होगा, एफ ऑफ वायलेट, वायलेट कलर के लिए ये फोकल लेंथ होगा, और ये रेड कलर के लिए फोकल लेंथ एफ ऑफ आर, ठीक है। तो एबरेशन कितना आया, एबरेशन कितना आया, एबरेशन आया ये एबरेशन आया, क्या आया, एबरेशन आया एफ आर माइनस एफ बी। क्लियर है, एबरेशन आया एफ आर माइनस एफ बी। एक और एबरेशन आया, देखिए आपने उधर रखा था पॉइंट इमेज, लेकिन यहाँ इमेज हाइट भी ले रहा है, इमेज हाइट भी ले रहा है, तो ये एबरेशन जो है ये भी एक टाइप का एबरेशन, ठीक। अब देखिए क्योंकि ये लेंथ के अलोंग है इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन। क्या कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन, और एवी को लेटरल एबरेशन कहते हैं। बात क्लियर है, इसको क्या कहेंगे, एफ आर माइनस एफ बी, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन, और ए बी क्या कहलाएगा, लेटरल एबरेशन, ठीक है। इसका नाम ये लेटरल एबरेशन है। हाइट इतनी हो गई, आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा था, वहां से पैरेलल रेज आ रही थी, पैरेलल रेज आई, एक यही फोकस हो गई, एक थोड़ा आगे फोकस हो गई। इन दोनों के फोकस होने की वजह से क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट अब कैसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा बन रहा है, ऑब्जेक्ट अब ऐसा बन रहा है, बताइए, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, अब ऑब्जेक्ट ऐसा बन रहा है, दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा बन रहा है। ऑब्जेक्ट के पास एक लेंथ है और एक हाइट है, जो हाइट है उसमें जो गलती है, एबरेशन माने क्या, गलती, हाइट में जो एबरेशन आ रहा है उसको लेटरल एबरेशन, लेंथ में जो एबरेशन आ रहा है उसको लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन, ठीक है। अब यही लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन हमको निकालना है, एफ आर माइनस में, लेटरल एबरेशन भी निकालेंगे, आगे निकालेंगे, ठीक। अब देखिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी सब हटा देते हैं, अच्छे से लिखते हैं, अभी फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए फोकल लेंथ की फॉर्मूला क्या होती है, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/f
R1 माइनस 1 अपॉन R2, जहां R1 R2 लेंस का कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये R1 होगा, ये वाला R1 होगा और ये वाला क्या होगा, R2 होगा। ठीक है, अब रेड लाइट के लिए अगर लिखते हैं, रेड वाले लाइट के, तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन FR इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड म्यू R माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसी तरह अगर वॉयलेट लाइट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 अपॉन FV इज इक्वल्स टू म्यू B माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 लिख दिया। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए FR माइनस FR माइनस FV निकालने के लिए हम 1 अपॉन FV माइनस 1 अपॉन FR करते हैं। देखते हैं क्या होगा, हम कर देते हैं 1 अपॉन FV माइनस 1 अपॉन FR। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, FR माइनस FV आ जाएगा, इसीलिए इसको ऐसा लिखा है। अब 1 अपॉन FV माइनस 1 अपॉन FR की वैल्यू क्या होगी, ये चीज यानी म्यू B माइनस 1। और देखिए ये दोनों कॉमन है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये दोनों कॉमन है तो कॉमन ले लिए और माइनस क्या कर दिया, म्यू R माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये लाइन क्लियर हो रही है, ये लाइन क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा FR माइनस FV अपॉन FV FR इज इक्वल्स टू म्यू V माइनस 1 माइनस म्यू R प्लस 1, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा म्यू V माइनस म्यू R इनटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, अब यहां पर एक चीज करते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने FR FV के लिए लिखा है, ऐसा ही फॉर्मूला हम येलो लाइट के लिए लिख सकते थे। 1 अपॉन FY इज इक्वल्स टू म्यू Y माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं ना, यहां पर म्यू Y माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लिख सकते हैं आप किसी भी कलर के लिए। यहां पर क्या करते हैं ना, म्यू Y माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया और म्यू Y माइनस 1 से डिवाइड किया। ठीक, अभी बताते भी हैं कि क्यों म्यू Y माइनस 1 से ही डिवाइड किया, क्यों नहीं ग्रीन से कर दिया। ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक, कौन से देखिएगा, ये जो देखिए ये 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 और इनटू म्यू Y माइनस 1, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, देखिए इसके बराबर 1 अपॉन FY के बराबर हो जाएगा। ठीक, और ये म्यू Y माइनस 1 इसके नीचे लिख दे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, देखिए आ जाएगा FR माइनस FV अपॉन FV FR इज इक्वल्स टू म्यू B माइनस म्यू R अपॉन म्यू Y माइनस 1, और ये दोनों मिलके क्या हो गया है, ये और ये दोनों मिलके क्या हो गया है, 1 अपॉन FY। क्लियर है? क्लियर है, क्योंकि वो मीन होता है, हाँ वही होता है, मीन होता है इसीलिए, और भी एक रीजन है। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए क्या कहानी है, एक और चीज है, हम जो डिफाइन करते हैं एक और पैरामीटर, उसको हम कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर 12th में आप लोग पढ़े होंगे। डिस्पर्सिव पावर इज मेजरमेंट। डिस्पर्सिव पावर क्या है, मेजरमेंट है किसी भी मटेरियल का कि वो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ कैसा बिहेव कर। जैसे प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर क्या है, प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर है कि उस प्रिज्म पर जब लाइट हम डालें तो क्या हो, वो लाइट कैसे डिवाइड हो जाए, अलग अलग कितना ज्यादा डिवाइड कर दे रहा है, जो जितना ज्यादा उस लाइट को डिवाइड कर दे रहा है स्पेक्ट्रम में, उसको क्या कहेंगे, उस प्रिज्म का उतना ज्यादा डिस्पर्सिव पावर। बात समझ में आ रही है? डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला हुई होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू म्यू V माइनस म्यू R अपॉन म्यू Y माइनस 1। ये डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, कक्षा 12 में आप पढ़े हुए हैं, क्लास 12 में जब प्रिज्म आप पढ़े थे उसी में आप पढ़े। ठीक, तो ये क्या चीज लिखा है, ये लिखा है ओमेगा। ठीक है, ये क्या लिखा है, ओमेगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए ये ओमेगा, अच्छा चलिए ओमेगा अपॉन FY हमने लिख दिया, FR माइनस FV अपॉन FV
एफ आर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन एफ वाई। ठीक है, अब गौर से सुनिए। अच्छा, मान लीजिए आपको हमने एक बाइनोकुलर खरीद के दिया, वो दूरदर्शी क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर खरीद के दिए। बाइनोकुलर की फोकल लेंथ मैक्सिमम इतना, ठीक, किस कलर के लिए, किस कलर के लिए मैक्सिमम इतना फोकल लेंथ लिखा है? आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदिएगा, अगर उस पे फोकल लेंथ मेंशन है, जैसे कोई लेंस, आप लेंस का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, लेंस का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आपको लेंस खरीद के ले आइएगा एक्सपेरिमेंट में, लैब में, उस लेंस पे उसकी फोकल लेंथ दी रहेगी, है ना, उसके पर्चे पे उसकी फोकल लेंथ दी रहेगी। किस कलर के लिए उसकी फोकल लेंथ दे रहे भैया? तो पूरे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड है कि आप फोकल लेंथ उसका येलो कलर के करस्पॉन्डिंग देंगे। ठीक, सोडियम लाइट यूज होता है जिसका वेवलेंथ पता है, तो सोडियम, हाँ सोडियम लाइट से शुरू हुआ था इसीलिए ऐसा है, पर आप क्या करते हैं, आप येलो कलर के करस्पॉन्डिंग ही सारा वेवलेंथ, यानी कि आप जो आज तक फॉर्मूला नहीं बोलते थे, एक तो सवाल मान लीजिए आ गया कि किसी लेंस का फोकल लेंथ इतना है, उसमें ऑब्जेक्ट इतने दूरी पर रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका जो फोकल लेंथ दिया हुआ है, वो फोकल लेंथ कौन से दिया है? येलो कलर के करस्पॉन्डिंग दिया है, सारे कलर के करस्पॉन्डिंग नहीं दिया है। बात क्लियर है? और एक चीज और जानिए कि येलो कलर, वॉयलेट और रेड, इनके बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप वॉयलेट कलर का फोकल लेंथ पहले होता है, कम होता है, तो वॉयलेट का फोकल लेंथ 9 मीटर मान लीजिए, रेड का 11 मान लीजिए, येलो का 10 मान लीजिए, 9 10 11। अब आप 9 इंटू 11 कर दीजिए तो कितना आएगा? 911 आ जाएगा। 9 इंटू 11 कीजिएगा तो 99 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 100। डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक, लेकिन ये खेल ऐसा भी नहीं हो रहा है, ये खेल तो पॉइंट्स में हो रहा है, पॉइंट्स में हो रहा है। समझ में आ गया? आप कीजिए 9 प्लस 11 कितना आएगा? 20, और 10 प्लस 10 कीजिएगा तो कितना आएगा? 20। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं FB into FR is equals to FY square। देखिए 9 into 11 is equals to 10 square। क्लियर है? बीचों बीच का स्क्वायर कर दीजिए, आपको किनारे वाले का मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगा। और आप लिख सकते हैं FV प्लस FR, जहां पे भी FV प्लस FR आएगा उसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स FY। ये बात आप समझ में आ रही है? देख लीजिए एक बार। यस सर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, yes, ये मीन है, ठीक है, FY मीन है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसका मतलब FY मतलब क्या है? मीन है। इसका मतलब हम FR माइनस FV अगर रहने दें, ठीक, FR माइनस FV, तो FV इंटू FR को क्या लिख सकते हैं हम? FY का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? FY का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन FY। ठीक, FY से FY कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? FR, ये आ जाएगा FR माइनस FV इज इक्वल टू ओमेगा इंटू FY। और ये FY क्या है? FY ही F है, FY ही जो रिपोर्टेड F है, फोकल लेंथ है, इस लेंस की फोकल लेंथ वही F है। ठीक, तो FR माइनस FV इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओमेगा इनटू F। यानी कितना लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन होगा, कितना लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन होगा, आप ओमेगा आपको बता रहे हैं डिस्पर्सिव पावर, और इस लेंस की फोकल लेंथ बता रहे हैं येलो कलर की, या सिर्फ बोल दे फोकल लेंथ है, तो आप उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा लॉन्गिट्यूडनल एबरेशन। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? पूरी कहानी क्लियर है? बहुत आसान कहानी है, आपने सिर्फ सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, मल्टीप्लाई किया है, कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ऑल क्लियर, हेड एंड शोल्डर ऑल क्लियर। ठीक, अब चलिए, ठीक ठीक, बहुत आवाज आपकी क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए हाँ बोलिए।
बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, आप चैट में लिख सकते हैं। ठीक है, चैट में लिख कर आप बोलिए कि सर लिख दिए चैट में, इसको हटा दें। एफवी वाला एक बार और बता दीजिए, एफवी वाला कौन सा है? एफवी वाला एफवी इंटू एफ आर। अच्छा, अरे देखिए एफवी यहाँ है, एफवी ये एफ वाई होगा, यहाँ एफ आर होगा। मान लीजिए ये 9 है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ मान लेते हैं। तो आप एफ वी इंटू एफ आर कीजिएगा, एफ वी इंटू एफ आर, तो कितना आएगा? 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 कितना आएगा? 99। 99 को आप क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली 10 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? तो उसी तरह से तो लिखे एफ वी इंटू एफ आर को क्या लिखते हैं? एफ वाई का स्क्वायर। अभी क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़े। देखिए तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे रहता है, इंफिनिटी पे रहता है, तब आप लॉन्गिट्यूडनल एवरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम तरीका है, सेम तरीका है, आप जाकर पढ़िएगा, बहुत आसान है। आप जब ऑब्जेक्ट को किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख देते, यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसे आप लेंस बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को यू पर रख दीजिए, तो इमेज कहां बनेगा? बी पर बनेगा। लेकिन रेड के लिए बी अलग होगा और येलो के लिए बी और ब्लू के लिए बी अलग होगा। यहाँ बी आएगा और यहाँ बी आर आएगा। क्लियर है? बी वायलेट के लिए और बी आर रेड के लिए। सेम तरीका है जैसे हमने किया है सब्ट्रैक्ट वगैरह करके। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/f = 1/b - 1/u। ये फॉर्मूला लगा के कि ऑब्जेक्ट जब फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है तो लॉन्गिट्यूडनल एवरेशन क्या होता है, निकल जाएगा। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। कौन बंधु है बहुत मेरा साथ दे रहे हैं, आपके यस सर से मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है, हम फटाक से आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो देखिए क्रोमेटिक एवरेशन में दो तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम है कि फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल एवरेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। क्रोमेटिज्म कहते हैं। एक क्रोमेटिज्म की कंडीशन पाने का आपके पास जो तरीका होता है, उसको बहुत सारे लोग कोशिश किए कि कैसे हटेगा कैसे हटेगा। ठीक, और एक प्रॉपर तरीका आया। प्रॉपर तरीका क्या आया कि आप एक कॉन्वेक्स लेंस ले लें, उसके बगल में एक कॉनकेव लेंस ले। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्राउन ग्लास का बना। क्राउन ग्लास अलग अलग टाइप का ग्लास होता है, जैसे सिलिकॉन ग्लास। ठीक है, क्राउन ग्लास है ये। एक ये ग्लास कौन सा है? ये फ्लिंट ग्लास। पहले ग्लास का डिस्टिंग्विशर भी था, जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो पहले था, अब हम भी नहीं पढ़े और कोई नहीं भी पढ़ा। ठीक है, तो क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास के एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन से आप एक क्रोमेटिज्म पा सकते हैं। कैसे पाएंगे इसको अभी हम लोग जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी मीटिंग ऑफ करते हैं, आप लोग फिर से जुड़ जाइए। ठीक है।